हमला बोलने में बीजेपी पीछे नहीं हट रही है। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं तो चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए हैं। सम्राट चौधरी ने मणिपुर को लेकर जो विपक्षी दलों के धरने का कार्यक्रम है उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश से पूछा है कि आखिर जब वो मणिपुर की बात कर सकते हैं तो कटिहार, अररिया, दरभंगा क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर मणिपुर अगर मुद्दा है तो ये कटिहार में जो कुछ हुआ है वो मुद्दा क्यों नहीं है। सम्राट चौधरी ने भी मणिपुर मुद्दे को लेकर ही हमला बोला है। तो जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत में विपक्षी दल यानी जो सत्ता में शामिल दल हैं आरजेडी, जेडीयू, वो लगातार मणिपुर को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी सवाल ये खड़े कर रही है कि आखिर मणिपुर की जिन्हें चिंता है उन्हें बिहार की चिंता क्यों नहीं है। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, सुनाते हैं हम पहले आपको। के लोगों को न्याय नहीं मिले बिहार में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मरने के बाद जीने के लिए तो आप लोकतंत्र की हत्या कर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी दलित समाज को यदि बिहार में बेइज्जत किया जाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए इस बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी का पूर्ण रूप से ये बर्दाश्त है। तुष्टीकरण के चक्कर में ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं हम लोग तुरंत इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार में जो एससी वर्ग के आयोग है उसमें हम लोग देंगे इसको पत्र लिखकर और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह करेंगे। तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर, दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं, वो बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पे बना देगा कोई, पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें। तो जाहिर सी बात है, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं सीएम नीतीश पर हमले का। इस पर जवाब आया या नहीं और सियासत क्या कुछ हो रही है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विवेक के पास जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला, सम्राट चौधरी ने हमला बोला, इनका कहना यही है कि अगर आप मणिपुर की फिक्र कर सकते हैं तो आपको कटिहार, अररिया और दरभंगा की फिक्र क्यों नहीं है। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि किसान मारे गए हैं लेकिन आप किसानों की सुध लेने क्यों नहीं जा रहे। तो क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया आई है क्या जेडीयू की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना घटी है बिहार के अन्य ज़िलों में, जो अररिया हो चाहे दरभंगा की बात कर लिया, और जैसे तमाम ज़िलों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी है उसको लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो बने हुए दरभंगा और अररिया को लेकर। दरभंगा में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, उसके बाद जो अररिया के बता दें कि जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं, अब नीतीश राज का अलग ही नज़रिया बदल गया। जिस तरीके से बिहार में आए दिन घटनाएं घट रही है, इस तरीके से उनका कहना। और उसके बाद ही जो घटना दरभंगा वाली घटना को लेकर कही जाए तो जेडीयू के 4 टीम बनाई गई, 4 लोगों का टीम बनाया गया। उसके टीम वहाँ जाकर दरभंगा का जायजा लिया। उसके साथ ही साथ उन्हें आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ कहा कि वहाँ पे जो हिंसा है वो हिंसा तनावपूर्ण जैसा स्थिति बना हुआ, वहाँ पे दलित लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रही है। जो पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम, उनका इस तरह से कहना था। इसका लेकर अब जो चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में जो नीतीश कुमार के जो शासन है वो लालू यादव के शासन, जो पूर्व में लालू यादव का जब शासन था 1990 के दशक में, वो लालू यादव के शासन से इनका शासन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के अपने विचारधाराओं को लेकर आए थे, आज वो अपने पूरे विचारधाराओं को खत्म कर दिए। जिस तरीके से वो आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, उसी तरीके से बिहार को एकदम पीछे ढकेल रहे हैं। अगर साफ तौर पे देखी जाए तो जिस तरीके से आए दिन बिहार में घटनाएं घटी है, दरभंगा हो, अररिया हो, कटिहार में जिस तरीके से वो बिजली की समस्या को लेकर लोग किसान वहाँ पे किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दरमियान पुलिस प्रशासन ने उन पर गोली चलाई। जिस तरीके से बिहार सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनकी बयानों को लेकर जो
का चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्या इस तरीके के एक बिहार सरकार में और वरिष्ठ मंत्री का इस तरीके का बयान बोलना कितना उचित लगता है, इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अगर सरकार इस तरीके का बात बोलती है और तो ये तो हिटलर शाही जैसा रवैया अपना रही है। वहीं अगर जिस तरीके से देखी जाए तो पिछले बार में बिजली की समस्या को लेकर चिराग पासवान ने धरना प्रदर्शन किया था पटना के गर्दनी बाग में, साथ ही साथ कई जगह धरना प्रदर्शन किया था। उसी बिजली समस्याओं को लेकर काफ़ी जो बिहार की स्थिति कही जाए तो बिजली समस्या वो सब जो कटिहार के जो जिस जिला में कटिहार के बरसोई में जिस तरीके से घटना घटा वो जिला पिछड़ा जिला कहा जाता है, वहाँ पे बिजली की समस्या काफ़ी रहती है। उसको लेकर भी सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जो चिराग पासवान का कहना है कि हम लोग सरकार से अवगत करवाया, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज कर दी सरकार और अपने पुलिसिया तंत्र के द्वारा वहाँ पे किसानों की हत्या करवाई। जिस तरीके से वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई, उसके बाद कई तरीके का दिया गया कि उनके ईंट पत्थर से मौत हुई है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के वीडियो वायरल हुआ कि पुलिस गोली चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ऊर्जा मंत्री था उनका अलग बयान था। उसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया चिराग पासवान जैसे ही दिल्ली से पटना आए उसके बाद उन्होंने सरकार पे हमला बोला कि कब तक इस तरीके से रवैये चलते रहेगी। आखिर देखना होगा कि जो अररिया हो कि और कटिहार हो और चाहे दरभंगा की बात कर ली जाए तो दरभंगा इन सब घटनाओं में क्या आगे तुल पकड़ती है। जिस तरीके से बीजेपी अपने कमेटी बनाया है, बीजेपी कमेटी जाँच कर रही है, बीजेपी कह रही है कि सिटिंग जज से इनकी जाँच करवानी चाहिए और इनको ह्यूमन राइट्स को दे देना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को दे देना चाहिए सारे मामलों को लेकर। जी चलिए विवेक, देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में कहां तक कामयाब रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के सियासत में इन दिनों जमकर ये चल रहा है कि आखिर जिस तरह से सीएम नीतीश पर कटिहार को लेकर, दरभंगा को लेकर, अररिया को लेकर हमला बोला जा रहा है, तो देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू की तरफ से सफाई क्या कुछ दी जाती है।